आपसे समझौते के हिसाब से बंटवारा हो गया कि बम्बई का तुम ले लो, यहाँ का मैं ले लेता हूँ, और जो आपने पैसा दिया था बोला था वो हमको दे दो। तो धीरे धीरे करके मैं रेवेन्यू स्टैम्प लगा के जो सैलरी देते समय ऑफिसों में वाउचर दिया जाता है दस्तखत करने के लिए, उस पर हमने उनके दस्तखत लिया और 1,23,000 रुपया दे चुके हैं। लेकिन उनकी संतुष्टि नहीं हुई। धीरे धीरे हमारे न रहने के फ़ायदे उठाए, वहाँ की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दिया। कहीं किसी पेपर पर झूठ बोलकर हमसे साइन भी करवाए थे, लेकिन उसके बाद हमारे बारे में क्या दिखाया, कैसे दिखाया, हमें कुछ मालूम नहीं। सब बिकने के बाद भी हमें कुछ सालों तक 2, 4, 10 साल 15 साल तक हमको पता ही नहीं चला। अब हम वही पता लगा रहे हैं भाई उसमें लिखा क्या गया, हमारे बारे में क्या लिखा गया, क्योंकि नीति है कि अगर खारिज दाखिल हो जाता है तो उस पर कोई अधिकार नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों के भाग्य में जो होगा देखा जाएगा, प्रशासन क्या फ़ैसला करता है। जुडिशरी, जिसे हम अदालत कहते हैं, न्यायालय, देखते हैं न्यायालय हमारे प्रति, हमारे पक्ष में क्या फ़ैसला करता है। क्योंकि ना हमसे लेने वाले ने पूछा, ना हमारी सहमति जताई, और ना ही कभी हमारे बहनों ने हमें माता पिता के कोई बीमारी के बारे में, कोई दवा के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। और कितना पैसा हमारे घर में दिया कोई किसी के पास आज तक हिसाब नहीं है। उसके बाद 2024 में हम गांव गए थे तो भाई साहब ने एक प्रति हमें दिखाई, उसमें हमने लिखा था कि उनका कुछ पैसा बाकी है। तो हमने उनसे ये कहा था कि अगर हमें तुम सही सलामत रखोगे, उस लायक अगर मैं उस समय रहूँगा तो मैं आपको छोटे हो देता रहूँगा। उन्होंने सोचा कि इनका तो सब गुम हो गया होगा, लेकिन मैं रखा हूँ जितना पैसा उनको जो दिया हूँ। बहुत दिमाग लगाते हैं वो, अब फोकट का बैठे बैठे मिले तो कौन नहीं दिमाग लगाएगा। एक तो उन्होंने बिना हमसे राय लिए बेचवा दिए, सब पैसा खा गए। यहाँ तक कि ननिहाल की जो प्रॉपर्टी थी वो भी बाय लॉ जो है वो मामा का धन जो है वो बड़े भांजे को जाता है, भांजों को नहीं मिलता है। लेकिन उन्होंने गलत कदम उठाया, उसको भी भाई बहन मिलकर बेच लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। तो रिश्ते को कोई भी लड़की हो जो बहू बनकर जाती है तो मैं मानता हूँ कि भाई बहन के प्रति प्यार होना चाहिए। लेकिन प्यार में ये प्यार नहीं होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लें, किसी के प्रति हम उदारता दिखाकर अपने जीवन को सत्यानाश कर लें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बारिश होती है तो आप देखे होंगे कि उसमें बुल्ला छूटता है, उसके बाद फूट जाता है। जीवन के जद्दोजहद में इतना कठिन नहीं है जीवन। मैंने अपनी कहानी आप लोगों को बता दी है। हमारे लिए बहुत सारे योजनाएं भी बनाई गई हमारे घर में क्षति पहुंचाने के लिए, जिसे हम आज 21वीं सदी में हैं, लेकिन जिसे हम वशीकरण या भूत प्रेत हिप्नोटाइज कहते हैं। हमारे लिए बहुत सारी क्रियाएं हुई हैं, लेकिन जाको राखे साईं मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो इसमें हमारी पत्नी जी भी अपने मायके के मोह माया में कुछ उनसे मिस्टेक हो गया है, और उसी का मिस्टेक हम भोग माना आज तक कर रहे हैं। हमने तो ब्रदर इन लोगों को फ्लैट दिया, लेकिन उन्होंने हमारी उनकी जो बातें हुई थी वो किसी को बताए नहीं, और उसकी आड़ में हमारा नुकसान कर दिए। कम से कम आज के डेट में अगर वो राशि रहती तो 25 से 30 लाख रुपया हुआ था 2007 से 2025 के बीच में, जो भी समय गया। लेकिन ऐसा इन्होंने प्रॉमिस कर लिया है, वो लिहाज से वो पूछने को भी तैयार नहीं है। हम समय का ही इंतज़ार कर रहे हैं। देखो
भाग्य में क्या करवट लेता है। आगे हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। किसी के प्रति इतनी उदारता मत दिखाइए कि आने वाले समय में आपको कठिनाई हो जाए। कोई भी रिश्ता हो, बहुत सोच समझ कर कदम उठाइए माताओं बहनों। हर रिश्ता सबको प्यारा होता है, लेकिन जब पैसा नहीं रहता तो कोई रिश्ता काम नहीं आता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। यहाँ तक कि अपनी धर्मपत्नी भी छोड़ के चली जाती है। लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना मत भूलिए। शांति से समझिए, बैठकर विचार कीजिए, क्योंकि पैसा ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। रिश्ते को, धर्म को निभाइए। कठिनाई तो होती है, लेकिन विजय मिलती है। झूठ झूठ होता है, सत्य सत्य होता है। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए हमारी बताई चीज़ों को अनुकरण कीजिए। ये परेशानी लगभग सबके, हमारे हिंदुस्तान की देन है कि बड़ा लड़का जब 30, 35, 40 साल का हो जाता है तो घर वाले उसे अलग कर देते हैं। ये जीवन की सच्चाई है ये। और जब वो अलग हो जाता है तो बेटी बेटा 15, 16 साल के करीब में आ जाते हैं तो उसके बाद कुछ बचता नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी आजकल लोहे के चने चबाने के बराबर है। ना उसकी किसी की इतनी हैसियत है कि अच्छे स्कूल में दाखिला दिला पाए। फीस इतनी महंगाई है कि हम उसको बराबरी नहीं कर सकते। हम लड़ नहीं सकते उस चीज़ से, सिस्टम से हम नहीं लड़ सकते। और सरकार भी अपने ही बनाए चीज़ों पर फेल है। चाह कर भी किसी के साथ वो न्याय नहीं हो पाता है और हमारी उतनी पहुंच है। इसलिए हम वो सब भाग्य के भरोसे ही छोड़ देते हैं। तो कम से कम हम अपने लिए फैसला जो करें अच्छे से करें। परदेश में इसीलिए कोई किसी को रखता नहीं, क्योंकि जो खा के जाता है वही अपना बदनामी करता है। पैसा दे दो 100-200, लेकिन किसी को ज़्यादा अमाउंट मत दो। देने के बाद कोई लौटाता नहीं, दुश्मनी हो जाती है। लोग आना जाना कब बंद कर देते हैं। आते जाते समय देखते हैं तो छुप जाते हैं, फ़ोन तक नहीं उठाते हैं और ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो सुनने में बहुत तकलीफ़ होती है। जय माता दी।